नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग वीडियो। मैं हूं मनीष मिश्रा। बहुत ज़्यादा बातें होती थी बॉलीवुड को लेके। लगातार उत्तर प्रदेश के जो उभरते सितारे थे वो लगातार हमने देखा था किस तरह से मुंबई में जाके अपनी शान और शौकत दिखाते थे, किस तरह से उनका जो एक प्रोजेक्शन होता था, जो वहाँ पे मुंबई में जो जाके सितारे चमकते थे। लखनऊ के ऐसे ही सितारे से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। उनकी तारीफ़ हम खुद नहीं करेंगे, वो अपनी तारीफ़ में खुद अपनी बात बताएंगे। लखनऊ के अभी कश्यप। अभी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और पहली बात तो लखनऊ के एक होके लखनऊ की सरजमी से और मुंबई तक का सफ़र वो कैसे रहा? अभी मुंबई तक का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा। अभी इनिशियल स्टार्टिंग है मेरी। तो मुंबई में 5 साल पहले गया था यहाँ से, और एक प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ, जिस फिल्म का नाम है रेड सिग्नल द एज ऑफ यूथ, वो हम लोगों ने शूट करी लखनऊ में। उसके बाद मैंने एक म्यूज़िक वीडियो भी किया जी म्यूज़िक के साथ, और एक वेब सीरीज़ करी जो कि मेरे एक दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि अभी ये ऐसी वेब सीरीज़ है, तुम करो। इसमें एक कैरेक्टर है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, थोड़ा सा एक नेगेटिव कैरेक्टर और थोड़ा सा मज़ेदार सा कैरेक्टर है। तो ये किरदार मैंने किया, और अब मैं आज से करीबन 1 महीने के बाद में फिर से लखनऊ आ रहा हूँ एक और बड़ी वेब सीरीज़ करने के लिए। कैसा लगता है अभी कि लखनऊ का एक लड़का मुंबई में जाता है और फिर उसको एक तरजीह दी जाती है कि लखनऊ में, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से मुंबई का जो इस समय, चाहे वेब सीरीज़ की बात कर लिए, कोरोना कोविड-19 को लेते हुए, इसके पहले भी देखा था, चाहे अमिताभ बच्चन से लेके भूमि तक की जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, लखनऊ के लोकेशंस को, यूपी के लोकेशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसके पीछे क्या कैसा आप जानते इसको? जब हम लोग यहाँ शूट करने के लिए आए थे, अब ये लखनऊ शहर मेरा अपना है, तो मैं तो यहाँ की जितने भी लोकेशंस हैं, चाहे वो एक बड़ा इमामबाड़ा हो, चाहे रूमी गेट हो, या फिर हमारा गोमती नगर रिवर फ्रंट हो, तो उन सब लोकेशन से मैं बहुत अच्छे से जान पहचान एक रखता हूँ। मेरा एक वहाँ से रिलेशन है। बट जब हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया एज अ आर्टिस्ट, जब मैं वहाँ पे लोकेशन पे पहुँचता था, तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। बिकॉज नॉर्मली हम लोग वहाँ घूमने जाते थे, बट बीइंग अ आर्टिस्ट जब आप वहाँ जाते हैं और वहाँ शूट करते हैं, तो वो जो एक लोगों का मज़मा लग जाता था देखने के लिए, अरे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, अरे वो एक आर्टिस्ट खड़ा है, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। उसमें जब अगर लड़का लखनऊ का हो तो उसकी बात अलग हाँ, है। फिर वो सोने पे सुहागा होता है। तो इसका बताया जाता था कि पहले की जो या कहते थिंकिंग होती थी, या फिर एक माइंडसेट होता था कि लोग छोटे शहरों से जो वहाँ जाते थे, तो अभी देखा था जो एक सो कॉल्ड सब चल रहा था बीच में, तो ऐसा क्या सही में ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं कि छोटे उसमें जाके फिर बड़ी से शहर में कुछ ऐसा भी होता है? आपके साथ भी कुछ ऐसा? हाँ, मतलब स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे और आपको सीधा बड़े जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो आपको अप्रोच करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू ही पास करना है। आपको एक अपना प्रॉपर एक एक्टिंग कोर्स करना है, या आप कहीं थिएटर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए वो थोड़ा सा इजी वे निकाल देता है। उसके बाद आपके एक ऑडिशंस का सिलसिला शुरुआत होती है उसकी, जिसमें आपको एक लगातार ऑडिशंस देने हैं, उसमें रिजेक्शंस फेस करने हैं। कई बार आपका ऐसा हो जाएगा कि यार आज मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं गया, या आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर जो वहाँ बैठा हुआ है वो आपको बोलेगा कि नहीं यार अभी ठीक है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम कुछ ट्राई करेंगे, अभी वो मैच नहीं हो रहा है। तो ये एक स्ट्रगल वहाँ पे होता है, बट मज़ेदार है। वो काम ढूंढने की जो एक फ़ाइट होती है हर दिन की, कि यार आज मुझे एक नया काम ढूंढना है अपने लिए, बिकॉज वी गाइज आर एक्टर्स विद अ मेकअप, वी आर लाइक लेबर्स। हमें डेली के डेली काम ढूंढना है और डेली सर्वाइव करना है। स्ट्रगल है। अभी जैसे अभी लास्ट गवर्नमेंट जो अखिलेश यादव की थी, उन्होंने भी एक फिल्म सिटी की घोषणा की थी। नहीं हो पाया वो पूरा। फिर से योगी आदित्यनाथ ने देखा है कि एक फिल्म इंडस्ट्री बनाया जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा के पास। इसको लेके कैसे? इसको लेके पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज एक टाइम ऐसा आ गया है कि हर एक बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर लखनऊ की तरफ, यूपी की तरफ अप्रोच कर रहा है अपनी फ़िल्म को लेके। अब इसके रीज़न्स ये हैं कि यहाँ पे लोकेशंस इजीली अप्रोचेबल होती है। यहाँ की जो योगी आदित्यनाथ जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उनकी एक हेल्पफुल टीम है, एक रिसोर्सफुल टीम है, जिनको आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। आप अगर बॉम्बे में कहीं शूट करते हैं तो उनके लोकेशन के अलग चार्जेस होते हैं, उनके यूनियंस के अलग एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि एक प्रोड्यूसर को या एक डायरेक्टर को बहुत ही बांध देते हैं, कन्फाइंड उसमें ले आते हैं। बट अगर आप लखनऊ में शूट करते हैं तो यही सारी चीज़ें एक ईजी पैसेज के थ्रू क्लियर होती चली जाती है। हमने देखा था कि ना केवल
सिर्फ लखनऊ की बात करें, बनारस बहुत माना जाता है। अब तो जब से बीहरों की फिल्म बनी तो चंबल का एरिया जो हमारा वेस्टर्न यूपी है वहाँ की भी बहुत डिमांड आती थी। बेसिकली अभी क्योंकि हम लोग लखनऊ के हैं और मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब लखनऊ का बंदा लखनऊ के बंदे के लिए बात कर रहा है जिसको अब दुनिया जानती है। लखनऊ का सफ़र कैसा रहा आपका? अभी अपब्रिंगिंग कैसे रही, कहाँ से अपब्रिंगिंग सर, मैं जब यहाँ लखनऊ में था, इसके बाद फिर मेरी स्कूलिंग अलग अलग जगह पे हुई, बिकॉज़ मेरे डैड जो हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनका जो पोस्टिंग थी वो अलग अलग जगह में थी। फिर मेरी स्कूलिंग यहाँ से निकल के सहारनपुर रही, सहारनपुर से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से फिर मैं सोलन चला गया हिमाचल, 2 साल मैंने स्कूलिंग वहाँ पे करी। फिर उसके बाद मैं लखनऊ आया, एमिटी यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन करी। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ से कुछ टाइम में ही निकल गया। देन मैंने मास मीडिया की पढ़ाई एक शुरू करी जो मैंने मुंबई में जाके ख़त्म करी। अभी लखनऊ की कुछ स्पेशल यादें? लखनऊ की स्पेशल यादें बहुत सारी हैं, एक नहीं है। अगर मैं गिनती करने बैठूंगा तो शायद हमारा पूरा दिन ही इसमें निकल जाएगा। तो अभी जो आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है नया, जो नेक्स्ट आपका शुरू होने रहा है, वो भी लखनऊ में होगा? हाँ, तो उसके लिए लखनऊ बेस है, तो उसके लिए कितना एक्साइटमेंट है, क्या क्या है? कोई उसके लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ वो पूरा शूट हमारा लखनऊ से शुरू हो रहा है और उसके बाद मुझे लखनऊ में वक्त बिताने का मौका मिलेगा जो कि मुझे नहीं मिलता था। हर बार एक मन में थोड़ा सा रह जाता था कि यार मैं लखनऊ आया हूँ, काम किया है और निकल गया हूँ, या कोई इवेंट हुआ है तो मैं लखनऊ आया हूँ और मैं निकल गया। बट इस दौरान जब मैं शूट करूँगा यहाँ पे तो मैं लखनऊ के साथ एक वक्त बिता सकता हूँ यहाँ पे। और स्पेशली आप लखनऊ से हैं तो एक कहा जाता है कि लखनऊ से हो अरे फूडी नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लखनऊ आए और आप यहाँ का जो एक लज्जत खाना होता है अगर आप वो ना खाएं फिर तो बेकार है। तो वो एक टाइम मुझे मिलेगा यहाँ पे अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, तो आई एम टोटली एक्साइटेड। अच्छा, अभी एक चीज़ अभी और चली थी, जैसे हमने देखा था कोविड-19 का जो है, उसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। थिएटर्स ऑलमोस्ट 6 महीने बंद थे, अभी कल से शुरू हुए हैं, आते आते समय लगेगा। इस दौरान अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, जो वेब सीरीज़ पे अब हमने देखने लगे, तो कितना इफेक्ट पड़ता है वेब सीरीज़ का, और अगर मल्टीप्लेक्स मूवीज़ की अगर बात करें तो उसमें कितना डिफरेंस आता है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या सही में बीइंग एन एक्टर, अगर आप एक एक्टर हैं तो उसकी बात करते हैं, तो बतौर वेब सीरीज़ में और फिल्म में क्या डिफरेंस है? मतलब ये मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वेब सीरीज़ एक चीज़ ऐसी है कि वो आप अपने घर पे या आप अपने ट्रैवलिंग टाइम में अपने कंफर्ट जोन में बैठ के देख सकते हैं। अब रही बात फिल्म की, थिएटर का जो एक मज़ा होता है कि आप 2 घंटे थिएटर में जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, वो अलग होता है। तो उसका कंपैरिजन आप वेब सीरीज़ से नहीं कर सकते। हाँ, अभी जो वेब सीरीज़ का जो पोर्टल आया है, जो ऑनलाइन आप बैठ के चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो अमेजॉन प्राइम पे हो या नेटफ्लिक्स पे हो या हॉटस्टार पे हो, अभी कितनी बड़ी फिल्में जो भी इस कोविड के सिचुएशन के दौरान फंस गई थी कि हाँ उनको थिएटर नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों ने भी ये ऑनलाइन पोर्टल अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार इन तरफ की तरह अप्रोच करना शुरू किया है, बिकॉज उनको एक ईजी वे मिला है ऑनलाइन जाने का, अपना एक जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है उसको डिस्प्ले करने का। हाँ, थिएटर का जो एक अलग ही माहौल होता है वो तो हमेशा वही रहेगा। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन वेब सीरीज, ऑनलाइन पोर्टल एंड कितना इफेक्ट पड़ा है अभी फिल्म इंडस्ट्री? बहुत पड़ा है, फिल्म बहुत ज़्यादा पड़ा है। बिजनेस वाइज अगर आप देखें तो आई एम श्योर प्रोड्यूसर्स को इफेक्ट हुआ है, और एज अ आर्टिस्ट आप अपने आप को एक 70 mm पे जो देखने का आप सपना लेके चलते हैं, जो मैं भी लेके चला था, वो अभी तक मेरा शायद अगले साल या आगे आने वाले टाइम में पूरा होगा, तो उस पर तो इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ा है। मेंटली भी पड़ा है, आर्टिस्ट के ऊपर भी पड़ता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी पड़ता है, पूरी टीम जो एक पूरी क्रू काम करती है दिन रात एक फिल्म बनाने के लिए, उनके ऊपर भी पड़ा है। तो अच्छा, अभी जैसे आपकी बात करें, आपने अपना जो करियर स्टार्ट किया था, तो अब जो नया आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इस पे कुछ बताएंगे किस चीज़ पे बेस है, कैसे है, और आपके कौन से को स्टार्स हैं, किसके? अभी फ़िलहाल इसके बारे में तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली पर्दे में कुछ चीज़ों में हाँ पर्दे में है, अभी आपको पर्दा हटेगा तो फिर उसको आप पूरा देख पाएंगे। बट ये है कि एक मज़ेदार सीरीज़ है, आपको मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ है इसमें। तो लखनऊ वालों के लिए कुछ खास रहेगा उसमें? लखनऊ की लोकेशंस तो रहेंगी, अभी खुद बहुत फूडी हैं, तो बता रहे कि फूड को एंजॉय करेंगे, तो अब आज तो मेरे साथ हैं, हम लोग तो खैर मेरा तो डिनर पक्का है अभी के साथ, पर ये है कि लखनऊ के जैसे बात करें तहज़ीब की और नज़ाकत की जो बात होती थी,
मिस करते हैं बाहर जाते हैं जब? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। एक अकेलापन सा कभी कभी महसूस होता है कि आप हैं तो बहुत बड़े शहर में और वहाँ की चकाचौंध और अलग ही दुनिया है वो, बट जब आप घर लौटते हैं और एक दरवाज़ा खोल के जब आप अपने घर में घुसते हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, बहुत बेकार फीलिंग होती है। लखनऊ की याद आती लखनऊ की याद आती है, अपने घर वालों की याद आती है और अपने दोस्तों की याद आती है, जो हमने एक वक्त गुजारा होता है, उस वक्त को हम याद करते हैं और फिर सो जाते हैं अगले दिन का एक सफ़र शुरू करने के लिए। है। अच्छा, अभी एक चीज़ पूछेंगे जब लखनऊ की बात होगी कि भाई लखनऊ के लिए तो बहुत है, सबसे फेवरेट प्लेस आपको यहाँ पे लखनऊ में? सबसे फेवरेट प्लेस तो मेरा घर है, उससे ज़्यादा फेवरेट क्या हो सकता है। हाँ, घूमने के उससे मुझे गंजिंग करना बहुत पसंद है। जब मैं अपनी यूनिट के साथ आया था तो मेरे जितने को एक्टर्स थे उनको सबको मैंने गंजिंग करवाई थी और वहाँ पे मैंने उनको चाट भी खिलाई थी चाट हाउस से, और उसके बाद मैंने उनको कबाब खिलवाए थे। तो दे वर रियली mesmerized कि यार लखनऊ में आज भी इस तहज़ीब को फॉलो किया जाता है कि लखनऊ का एक उनका को एक्टर था जिसने उनको सारा कुछ दिखाया शूट के दौरान, इतनी सारी चीज़ें खिलाई। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने उसमें ज़्यादा खा लिया था जो कि मेरे लिए भी ज़रूरी था। तो अभी हम जैसे अभी हमने पहले ही बात की थी फिल्म इंडस्ट्रीज़ को लेके, जो फिल्म इंडस्ट्री अगर यूपी में लगती है तो ना केवल बॉलीवुड, हमारा जो भोजपुरी का एक वो है आपका पूरा, तो क्या लगता है कि पहले एक माइंडसेट होता था कि अगर यूपी बिहार का है तो भोजपुरी वाला ये सब भोजपुरी ये होगा, माइंडसेट हो गया, माइंडसेट था कि ऐसे ही होगा। अब जब मुंबई के लोग इधर आ रहे हैं, यूपी में अपना शुरू कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री यहाँ मिलती है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ मिलता है, तो जो यहाँ के जो लोग नहीं आ पाते, जैसे कई यहाँ पे आपको पता होगा बहुत से ऐसे लोग थे जो जिनको मौका नहीं मिल पाया, वो वहाँ तक उतना लंबा सफ़र तय करने के पहले ही टूट गए। क्या ये चीज़ आगे जो आने वाले जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए क्या ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा? देखिए, मुंबई की भाषा में ना एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, टका। टका मीन्स परसेंट, 200%, 200% ये चीज़, ये जो फिल्म सिटी की यूनिट जो बनाई जा रही है हमारे आदित्यनाथ जी की तरफ से, बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहली चीज़, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, एक फिल्म यूनिट या एक वेब सीरीज़ यूनिट या एक टीवी यूनिट में एक जो क्रू मेंबर काम कर रहा है उसको वहाँ जितना मौका नहीं मिल रहा है, जबकि वो है यहाँ से, उसको वहाँ काम करना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ रिसोर्स नहीं थे। बट अब ये चीज़ आने के बाद वो आदमी वहाँ के बजाय यहाँ काम करेगा और खुश रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है खुशी। हाँ, घर के पास खुश रहेगा। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपना काम कर रहे हैं बट अगर आप खुश नहीं है, अब जैसे मेरा ये प्रोफेशन है, अगर मैं इसमें खुश नहीं हूँ तो मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा, मैं उतना उसमें एफर्ट नहीं डाल पाऊँगा। तो वही यूनिट जब यहाँ अपनी जगह पे काम करेगी तो वो लोग और दिल लगा के काम करेंगे, उनको और मज़ा आएगा काम करने में। वही चीज़ होता था कि अगर आप स्कूल कॉलेजेस में जब पढ़ते थे, जब बात बचपन की करते थे, तो अगर हॉस्टल में जाते थे तो आदमी कहता था हॉस्टल में जाके पढ़ाई बहुत अच्छी थी, पर हॉस्टल का एक माइंडसेट अलग होता था। और एक जब आप लोकल कहीं आप रहते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल पर जब आप घर आते थे, आपका होमवर्क करते थे, अपने दोस्तों या उससे मिलते थे, घर के पास, उसका एक अलग होता है। वही फीलिंग आएगी, ऐसा मानना है, ना केवल अभी का बल्कि जो और भी जो यहाँ के स्टार्स है जो यूपी बिलोंग से या बिहार से बिलोंग करते हैं, एक अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो ज़रूर यकीनन यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। अभी लखनऊ से हैं, लखनऊ की तरफ से, लखनऊ की हमारी जो पूरी टीम है बेटी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आगे आने वाले इस समय में हमारा जो आपसे निवेदन है, आपसे एक प्रार्थना है और आपसे ये कह भी रहे हैं, बताओ लखनऊआ कि देखिएगा ज़रूर भाई की पिक्चर, जो भी वेब सीरीज़ आ रही है उसको देखिएगा ज़रूर। और अभी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार देते रहिए, और जहाँ तक बात रही एंटरटेन करने की एज अ आर्टिस्ट, वो मैं आपको टाइम टू टाइम करता रहूँगा। हाँ, ये जो वेब सीरीज़ है ये जल्दी ही आएगी और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ इसे देखिए और मुझे सपोर्ट करिए। अभी तो फिलहाल पर्दे के अंदर हम लोग को बताया पर्दे के अंदर है, बट ये पर्दा तो हम लोग इसका इंतजार करेंगे अभी, और हम लोग की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ें, लखनऊ का नाम और रोशन करें। खैर, ये थे अभी हमारे साथ जो अभी बता रहे थे, लखनऊ की जान थे, लखनऊ की शान। आप इस समय मुंबई में राज कर रहे हैं, बहुत जल्द फिर से लखनऊ में दिखाई देंगे एक नई वेब सीरीज़ के साथ। इन्हीं की वेब सीरीज़ का हम करते रहेंगे इंतजार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अभी कोविड चल रहा है, कोविड के बारे में, कोविड चल रहा है तो मास्क मेरे पास है, सैनिटाइजर मेरी पॉकेट में है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।